आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि झैल में जमीर की मिसाल है। यानी यहाँ पर जो है जमीर की कौन सी मिसाल है? तुम, अहमद, खाना, यहाँ। तो इन चारों में जमीर की जो मिसाल है वो क्या है? तो जमीर जो होते हैं, यहाँ पर अगर जमीर की बात किया जाए तो वह है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट, यानी कि तुम। जैसे कि आप अहमद की बात करें तो ये इसमें मारिफा है, किसी का खास नाम है, तो ये जमीर नहीं हुआ। खाना जो है एक तरह से काम है, तो ये हो गया फ़िल, है ना। उसके बाद में यहाँ जो है ये आपके जमीर नहीं होंगे, तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तुम जो है वो जमीर की मिसाल है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? यानी इसमें मारिफा जो हैं जिन्हें प्रॉपर नाउन कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसकी कितनी मिसाल हैं? 2 या फिर 5 या फिर 7 या फिर 10? तो अगर आप ग्रामर सही ढंग से पढ़े होंगे, जो मैं क्लास करवाया था, तो आपको पता होगा कि इसमें मारिफा के जो हैं 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9 2 11 होना झैल में से क्या है? यानी कि जो कहते हैं ना कि 9 2 11 हो गया, 9 2 11 होना, तो ये क्या चीज है आपका? मुहावरा है, मिसरा है, या फिर ज़रबुल मिसाल है, या फुकरा है? तो आपने समझ में आ गया होगा, ये जो 9 2 11 है ये कोई मिसरा नहीं है, ज़रबुल मिसाल नहीं है, फुकरा भी नहीं है, बल्कि ये आपके क्या है? मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि झैल में मुजक्कर जो है लफ्ज है, यानी इनमें जो है मुजक्कर जो है कि कौन है? पानी मुजक्कर है, या फिर निकाह मुजक्कर है, या फिर मतलब मुजक्कर है, या फिर इनमें सभी, यानी कि सभी के सभी मुजक्कर हैं। तो दोस्तों अगर मुजक्कर की बात करें तो यहाँ पर जो है मुजक्कर में इन सभी के सभी मुजक्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट, यानी पानी भी मुजक्कर, मतलब भी मुजक्कर, निकाह जो है ये भी आपके क्या होंगे? मुजक्कर होंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि झैल में मुजक्कर लफ्ज है, इनमें फिर से आपको मुजक्कर लफ्ज की निशानदेही करनी है। मुजक्कर का मतलब होता है मेल, इंग्लिश में पढ़े हो ना, मेल फीमेल, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़े हैं ना। तो ये जो मुजक्कर है वो आपके मेल में आएंगे, यानी कि पुलिंग में आएंगे, ठीक है। तो आपका कतार, कागज, कबर, इनमें से सभी, तो कौन जो है कि इसमें मुजक्कर है आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर मुजक्कर की बात करें तो ये जो कागज है ना ये आपके क्या है? मुजक्कर हैं। और बाकी कतार मुअन्नस में आएंगे, कबर मुअन्नस में आएंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि झैल में मुतकल्लिम है, यानी कि इसमें मुतकल्लिम कौन सा है? वह मुतकल्लिम है, कि हम मुतकल्लिम है, कि वह सब मुतकल्लिम है, या तुम लोग मुतकल्लिम है? तो इनमें मुतकल्लिम कौन है? तो मुतकल्लिम जो है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हम, ये क्या है? मुतकल्लिम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तैरना से इस्म फाइल क्या होगा? इस्म फाइल जो है इनमें से आपको छांटनी है, मतलब कि तैरना का इसमें फाइल बनाना है। तो देखिए इसमें फाइल किसे कहते हैं? जिससे कोई काम ये करने वाला को समझ में आए। जैसे कि कोई, जैसे कि ये है झगड़ालू हो गया, वो इसमें फाइल आएगा। लड़ाकू, है ना, ये आपके इसमें फाइल में आएंगे, यानी काम करने वाले को इसमें फाइल कहते हैं, ठीक है। तो तैरना से अगर कहा जाए कि तैरना से इसमें फाइल बनाओ, तो क्या बनेगा? तैरकी, तैरगी, या फिर आपका तैरकी होगा, या टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तैरगी नहीं नहीं सही है, सही है, तैरगी ही होगा। उसके बाद में तैराक होगा, या फिर तैर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों इनमें जो इसमें फाइल है वो आपको ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि तैरना से अगर इसमें फाइल बनाया जाए तो हो जाएगा तैराक। तैराक मतलब होता है तैरने वाला, इसमें फाइल में आएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है
काश मेरा काम हो जाता, ये कैसा जुमला है? तो देखिए, दुआ है, निदा है, अम्र है, तमन्ना है। देखिए, दुआ तो नहीं होगा क्योंकि हम दुआ कर ही नहीं रहे हैं ना। मैंने खाली क्या बोल रहा हूँ, काश मेरा काम हो जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अरमान जगा रहा हूँ, अपनी जो तमन्ना है वो तमन्ना जगा रहा हूँ मैं। तो क्या होगा यहाँ पर, दुआ होगा, अम्र होगा, निदा होगा, तमन्ना होगा, क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम काश मेरा काम हो जाए, यहाँ पर मैं तमन्ना जाहिर कर रहा हूँ, अपना जो अंदर की बात हो मतलब कि वो जाहिर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा, यानी तमन्ना, काश मेरा काम हो जाता, ये तमन्ना जाहिर कर रहा हूँ मैं, अपने अंदर का तमन्ना जाहिर कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कह रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, ये कैसा जुमला है? तुम्हारा नाम, कोई किसी को नहीं पूछता है क्या, ए भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम क्या है, ये कैसा जुमला है? निदा है, तमन्ना है, तमन्ना तो होगा ही नहीं क्योंकि तमन्ना में जाहिर मतलब अपना जो आरज़ू है ना वो जाहिर करते हैं। अमरिया है, अमरिया का मतलब होता है हुक्म देना, तो हम तो इसमें हुक्म नहीं दे रहे हैं उसको। अमरिया का मतलब क्या, अमर से बना अमरिया, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, इसमें हम हुक्म दे रहे हैं क्या कोई काम का? नहीं, ये अमरिया नहीं होगा, तमन्ना भी नहीं होगा, इस्तीफा निदा भी नहीं होगा क्योंकि निदा में जो है ना किसी को बुलाया जाता है ना, ये भी नहीं होगा। तो इस्तिफामिया होगा। जैसे इस्तिफामिया किसे कहते हैं ना, जो जिससे मतलब कि सवाल क्या जाए, यहाँ पर मैं सवाल या निशान यहाँ टाइप करने के लिए भूल गया हूँ, लेकिन इस्तिफामिया उसको कहेंगे जिससे सवाल क्या जाए। तो यहाँ पर सवाल कर रहा है ना, तो इस्तिफामिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, अगला है कि आंख भर आना, ये कैसा ये क्या है, मतलब आंख जो भर आना, ये जो ये क्या है, फुकरा है, जुमला है, या फिर आपका मुहावरा है, या ज़रबुल मिसाल है? तो आंख भर आना क्या भैया, मुहावरा है ना। आप लोगों को पढ़ाया गया, मुहावरा का जब चैप्टर पढ़ाया था मैं, तब मैं इसका जो क्लियर कराया जा चुका है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। झेल में मुअन्नस लफ्ज है, इनमें जो है आपको मुअन्नस लफ्ज की निशानदेही करनी है कि भाई मुअन्नस लफ्ज इसमें से कौन है। आगाज, मकान, तुहफा, तकलीफ। मुअन्नस का मतलब फीमेल, स्त्रीलिंग खोजना है। तो इनमें जो है तकलीफ जो है ना वो आप क्या है, मुअन्नस है, जो है आगाज मुजक्कर, तुहफा मुजक्कर, मकान मुजक्कर। आगे क्लियर है? चलिए अगला देखिए, जेल में फाइल की निशानदेही कीजिए। इनमें जो है आपको बतानी है कि भाई फाइल कौन सा है। अहमद फाइल है, खेलता फाइल है फाइल है, फुटबॉल फाइल है। तो जैसे कि मैंने ऊपर के क्वेश्चन जब आए थे फाइल वाला में, तो मैं समझा दिया हूँ कि काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो खेलना जो है, ये खेलता, ये तो आपका एक तरह से आप फेल की कैटेगरी में आ सकता है आपका नहीं होगा, है ना। फुटबॉल भी ये इसम है आपका। बाकी मतलब कि अहमद जो है ये आपके क्या है, फाइल हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि कुत्ता भौंकता है, यहाँ पर थोड़ा मिल गया है, कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पर क्या हो, इस जुमला में इस जुमला में इसमें सौत कौन है? तो जैसे कि मतलब इसमें सौत उसको कहेंगे जिससे कोई आवाज समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो है भौंकना जो है ये क्या है, इसमें सौत है, ये एक आवाज है कि वो भौंकता है, मतलब आवाज निकालता है। ठीक है, तो इसमें सौत उसी को कहेंगे जिससे कोई आवाज समझ में आए, उसी को इसमें सौत कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये जुमला किस जमाना में है? तो देखिए जमाना का मतलब होता है टेंस, यानी किस काल में है, किस टेंस में है, किस समय में है। माजी मतलब गुजरा हुआ कल, हाल माने जो चल रहा है, मुस्तकबिल का मतलब जो आएगा। अब आप बताइए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो ये अभी के बारे में बोला ना, यानी कि ये हाल में आएंगे, हाल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नूर का जिद होगा, यानी नूर की जिद जो है, नूर का जो उल्टा है वो क्या होगा? जिद का मतलब होता है उल्टा, तो नूर का मतलब तो रोशनी, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नूर का जुल्मत हो जाएगा। ठीक है, अनवर नहीं होगा, अनवार नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, जुल्मत होगा। नूर का उल्टा अजुल्मत। अगला देखिए, अगला है कि फतह का जिद होगा, यानी फतह का उल्टा क्या होगा? तो फतह का मतलब होता है कोई चीज को फतह कर लेना, मक्के फतेह कर लिया, मदीना फतह कर लिया। तो जो जिससे कोई चीज फतह कर लेता है, जीत लेता है, उसे कहते हैं फतह कर लेना। तो फतह करना का जिद क्या होगा? हार, जीत, शिकस्त, इनमें से कोई नहीं।
तो इनमें जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि शिकस्त हो जाएगा। फतह का शिकस्त, शिकस्त का मतलब होता है हार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जेल में ज़मीर तनकीरी की मिसाल कौन है? तनकीरी का मिसाल आपको बतानी है। कोई, तुम, कौन, हम लोग। तो यहाँ पर जो तनकीरी का जो एग्जाम्पल है वो है आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट, यानी कि कोई। कोई जो है ज़मीर तनकीरी की मिसाल है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा है कि तारीफ का जिद क्या होगा? तारीफ जो है उसका उल्टा क्या होगा? तौहीन, अच्छाई, इनाम, इनमें कोई नहीं। तो तारीफ का जो उल्टा है वो हो जाएगा आपका तौहीन, यानी किसी की तारीफ कर देना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी की तौहीन कर देना, बेइज्जती कर देना। तौहीन मतलब बेइज्जती करना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। लिखना से हासिल मसदर होगा, यानी लिखना से अगर आप हासिल मसदर करना चाहेंगे तो क्या होगा? तो देखिए लिखना का हासिल मसदर हो जाएगा भाई लिखावट। लिखाना गलत, लिखो गलत, ये फेल अमर में आएगा। ठीक है, इनमें सभी ये सब कुछ भी नहीं होगा ये राइट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, यानी कि लिखावट। लिखना से हासिल मसदर होगा लिखावट। आगे देखिए कह रहा है कि खुदा का बंदा, इसमें मुजाफ इलैह चुनिए। तो खुदा का बंदा यहाँ पर अच्छा मुजाफ इलैह किसे कहते हैं? मुजाफ इलैह उसे कहेंगे जिसकी तरफ निस्बत किया जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करें, खुदा का बंदा, तो यहाँ पर जो खुदा है वो आपके मुजाफ इलैह हैं, क्योंकि बंदे का निस्बत किसकी तरफ किया जा रहा है? तो खुदा की तरफ, यानी कि बंदा, खुदा का बंदा, बंदे का जो निस्बत है वो किसकी तरफ है? खुदा की तरफ है। इसीलिए खुदा जो है मुजाफ इलैह हो जाएगा और बंदा जो है वो हो जाएगा मुजाफ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि ईदगाह झेल में क्या है? ईदगाह जो है वो क्या है? इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़रफ, इसमें आला। तो जैसे कि आपको पढ़ाया गया है कि इसमें ज़रफ के बारे में, कि इसमें ज़रफ में कोई मकान, कोई जगह के बारे में अगर कोई जिक्र हो वो इसमें ज़रफ में आते हैं। तो ईदगाह इसका क्या मतलब होता है? ईद पढ़ने की जगह, ईद नमाज पढ़ने की जगह। तो यहाँ पर जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, यानी कि इसमें ज़रफ की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईदगाह यानी नमाज पढ़ने की जगह। अगला देखिए क्वेश्चन 97, क्या कह रहा है कि कलम तराश झेल में से क्या है? यानी जो कलम तराश है ना वो क्या है? इसमें मुकब्बर है, इसमें आला है, इसमें मुसग्गर है, इसमें ज़रफ है। तो अगर आपने मेरा उर्दू जो आज की जो क्लास चल रही है, जो कि आपको मैं 76 से करा रहा हूँ, अगर आपने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट देख करके आप ये चौथा पार्ट देख रहे होंगे, तो आपको इस सवाल का जवाब पता हो गया होगा कि कलम तराश जो है वो आपके क्या है? इसमें आला है, इसमें मुकब्बर नहीं, मुसग्गर नहीं, ज़रफ नहीं। आप बोलेंगे सर कि कलम तराश जो है इसमें आला कैसे हो गया? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस चीज से कोई काम करने का आला मालूम हो, जैसे कि चाकू हो गया, तलवार हो गया, खुरपी हो गया, है ना, उसी प्रकार से जो है कि कलम तराश हो गया, या फिर कोई भी अन्य चीजें जिससे कोई काम लिया जाता हो, मतलब कि काटने वटने का, इधर उधर का, तो उसको हम लोग कहते हैं इसमें आला। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि गली का मुतरादिफ लफ्ज है। तो गली का मुतरादिफ मतलब, मुतरादिफ का ये मतलब होता है कि मिलता जुलता अल्फाज। जैसे कि गली का मिलता जुलता क्या हो जाएगा? तो क्या हम लोग बोलते हैं? गली कोचा। क्या बोलते हैं? गली कोचा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोहल्ला गलत, सड़क गलत, और इनमें कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। कोचा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि लोहा का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? तो मुतरादिफ का मतलब अभी अभी मैंने बताया कि मिलता जुलता। तो लोहा से कौन मिलता है? तो लोहा से मिलता है ए,
दो, एक दो तीन, तीनों का तीनों आपका सही हो जाएगा। यानी कि आहन जो है ये भी आपका लोहा, जिसके माना होता है हदीद का मतलब भी लोहा, फौलाद का माना भी लोहा होता है, तीनों का माना होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक इनमें सभी। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। ये हमारे आज की इस क्लास का यानी कि पार्ट 4 का ये जो है लास्ट क्वेश्चन है कि चढ़ना से हासिल मसदर क्या होगा। चढ़ना से हासिल मसदर क्या होगा। चढ़ाई या फिर आपका जो है कि चढ़ो या फिर चढ़ना या इनमें से सभी क्या होगा। तो चढ़ना का हो जाएगा चढ़ाई हो जाएगा, चढ़ना का चढ़ाई होगा। जैसे कि ऊपर के आज ही की इस क्लास में ऊपर में जो है कि आपको बताया गया है कि जैसे कि एक एग्जांपल आया था, पता नहीं मेरा ध्यान से हट रहा है कौन सा इस, हाँ जैसे कि हाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 94 को आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 में भी सेम सवाल था कि लिखना से हासिल मसदर क्या होगा, ये ना पूछा था। तो क्या बोला था कि लिखावट होगा। उसी तरह से चढ़ना से हासिल मसदर क्या होगा। तो हासिल मसदर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट, यानी कि चढ़ाई। जैसे कि वहां पर था लिखना से लिखावट, वैसे चढ़ना से चढ़ाई, ये हो जाएगा हासिल मसदर। ठीक है, वैसे हासिल मसदर हो या फिर आज की क्लास में जितने भी चीजें हो, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर देंगे कमेंट सेक्शन में, उस चीज के बारे में अलग से विस्तार से आपसे बात करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करके हमसे जुड़ जाएंगे।